अभी तो एक जरूरत है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब जितने भी करेरा के लोग हैं, एक काम करो, अगर हमारी बात मानो, एक हाथ में निकालो मोबाइल, वीडियो बनाओ अपने अपने मोबाइल से। चलो तुम्हारे डाटा को, मोबाइल को सदुपयोग करवा रहे, निकालो मोबाइल, वीडियो बनाओ। एक हाथ ऊपर करो, एक हाथ में मोबाइल लिए रहो, वीडियो चालू कर लो। और आज कथा में वचन दो, कहो आज से हम शिवपुरी जिला के अंतर्गत आध्यात्मिक नगरी करेरा में बैठकर बगीचा वाली माई एवं बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर कसम खाते हैं, जीवन भर हिंदू एकता के लिए जिएंगे, हिंदू एकता पर मरेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम वचन लेते हैं, आज से जात पात, भेदभाव, छुआछूत में नहीं पड़ेंगे। हम वचन लेते हैं, हर शनिवार मंगलवार मंदिरों में जाना प्रारंभ करेंगे। हम वचन लेते हैं, अपने बेटा बेटी को गीता रामायण की शिक्षा भी देंगे और भूल कर भी दूसरे मजहब में नहीं जाएंगे। जो भी चले गए, हम वचन लेते हैं, उन्हें हर हाल में सनातन हिंदू धर्म में वापस लाएंगे और एक नारा दोहराएंगे, जात पात की करो विदाई, भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, 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 हम सब हिंदू। अब वीडियो बंद कर लो, रुको। अब इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया पर डालो और सबसे वचन दिलाओ, भागवत कथाओं से ज्यादा इस देश को बचाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है। वरना भारत बांग्लादेश बन जाएगा। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत देख लो, वो ना जात पूछते ना ये पूछते तुम पंडित जी हो के क्षत्रिय हो के वैश्य हो के शूद्र जी हो, जो मिल रहा है सबका ठोक रहे। आशा आसिया बन रही, शुभम साहिल बन रहा, या तो मुसलमान बना रहे, नहीं तो वो एक एक करके सबको काट रहे। अगर भारत के हिंदू एक नहीं होंगे तो भारत का भी यही हाल होगा। इसलिए भैया बाद में मत कहना किसी ने नहीं बताया, बाद में ना कहना किसी ने नहीं जगाया। हिंदुओं अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। इसलिए अपने गांव गांव में, शहर शहर में यात्राएं निकालना प्रारंभ कर दो, एक हो जाओ। जब भी हिंदुत्व की बात आए, निमंत्रण मिले या ना मिले, खबर भी मिल जाए तो घर छोड़कर सड़कों पर उतर आया करो। हम भैया किसी के मारने के लिए नहीं है, ना अपन को किसी को मारना है, ना हिंसा करनी है। आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती, तुम्हारे पोते, अगर कल के दिन धोखे से ये भारत गजबा, ये हिंद या इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तो तुम्हारे पीढ़ियां पूछेंगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम झक मार रहे थे क्या? हम अपने लिए नहीं लड़ रहे भैया, ना अपने लिए हम अपनी जान की बाजी लगाएं।
हमें सिर्फ तुम्हारी ये चिंता है कि तुम्हारी बहन बेटी का वो हाल ना हो जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे, जो कोलकाता में डॉक्टर बिटिया का हाल हुआ था, वो तुम्हारी बहन बेटी का ना हो जाए। तुम्हारे देखते देखते रामायण को जलाया, पालघर में संतों को मारा, राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को मारा। हम लोग इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि हिंदू जातियों में भेदभाव में ऊंच नीच में बटा है। और जिस दिन हिंदू एक होकर सड़कों पर आ जाएगा, धर्म विरोधी देश छोड़ देंगे। इसीलिए हमें किसी से लड़ना नहीं है। सनातन धर्म को बचाना है तो एक ही उपाय है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कुछ बड़े बड़े लोग हमारा विरोध कर रहे, बाबा जात पात मिटाने की बात कर रहा। जात पात मिटाने का मतलब ये नहीं है कि तुम भैया अपनी जातियां छोड़ दो। जात पात मिटाने का मतलब ये है कि अपनी जातियों का घमंड छोड़ दो कि हम बड़े हैं या हम छोटे हैं। इस मंच पर अगर नेता अभिनेता आरती कर सकता है तो उस पिछड़े और बिछड़े समाज के लोगों को भी आरती करने का अधिकार है। जात पात भेदभाव के मिटाने का मतलब है कि सब एक हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो। भैया सबको सम्मान मिले। हमें तो इतनी गालियां मिल रही थोक में, बड़े बड़े लोग गाली दे रहे, बाबा खतरनाक है, बाबा ऐसा कर रहा। एक आदमी हमसे बोला इतने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, बड़े बड़े लोग तुम्हारे ही लोग लगे, क्या कहोगे? हमने कहा राम के खिलाफ तो राम ही के राज्य में राम की खाने वाली मंथरा और कैकई भी थी। जब राम जी अपने पक्ष में नहीं उन्हें कर पाए तो हम तो आम हैं। राम नहीं पक्ष में कर पाए तो आम क्या पक्ष में कर पाएगा? जिसका जमीर जिंदा होगा वो सनातन के लिए जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए एक होगा। लोगों को तो भगवान से भी दिक्कत है तो हम उनको जवाब नहीं दे सकते। अगर जवाब देंगे तो मामले में फंसेंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए करेरा शिवपुरी के हिंदुओं, राधे राधे कहने से या मंदिर की घंटियां बजाने भर से सनातन धर्म नहीं बचेगा। सनातन धर्म के लिए तुम्हें जागना पड़ेगा। अभी वर्तमान में दुनिया में एक चीज ने तहलका मचा रखा है जिसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चाहते हैं भारत के हिंदुओं को अपनी संस्कृति को बचाना है तो एक चीज का प्रयोग करना चाहिए, HI, हिंदुत्व इंटेलेक्चुअलिटी। हिंदू इंटेलेक्चुअल हो, हिंदू इंटेलिजेंस हो, हिंदुओं में एकता हो। हिंदू पढ़ें, गीता रामायण वेद पुराण को पढ़ें ताकि धर्म विरोधी अगर कोई तर्क करें तो मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। हम लोगों के पास जवाब ही नहीं है, चुप हो जाते हैं। वो कुछ भी बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। हम लोगों को अब जगना पड़ेगा, हिंदुओं को अपनी पुनः संस्कृति पर वापस आना पड़ेगा। आज इजराइल लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं तो वो लड़ने को तैयार है। और हिंदुओं, तुम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, यहां पर हिंदू घट रहा है और वो 2% से 22% हो गए। हिंदू कह रहे बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के 30-30 बच्चे। हम उनके खिलाफ नहीं है ना। मुसलमानों की एक तो बहुत बढ़िया बात है, उनमें भी जातियां हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, खान हैं, पठान हैं, लेकिन उनके मजहब पर कोई भी उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम लोगों में ये तो बाबाजू हैं, ये तो क्षत्रिय हैं, ये तो वैश्य हैं, ये तो शूद्र हैं। हम लोगों को भी अब एक होना पड़ेगा। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, न हम ईसाइयों के खिलाफ हैं। भैया हम तो उनके खिलाफ हैं जिन्हें हिंदुओं से दिक्कत है, जिन्हें मंदिरों से दिक्कत है, जिन्हें रामायण से दिक्कत है। इसलिए कथा तो हो गई आज, अभी सुदामा चरित्र सुनाएंगे, आप भी घर जाओगे, हम भी घर जाएंगे, पर कथा हो गई, कोई मतलब नहीं। भैया मतलब तो तब निकलेगा, तुमने ज्ञान की बातें तो बहुत सुन ली, एक हमारा काम कर देना। हम अपने लिए नहीं कह रहे, तुम्हारे दादा परदादा जिस रामायण को पढ़ते पढ़ते मर गए उसे कोई फाड़े ना, उसको कोई जलाए ना। जिन बेटियों को हम देवी मानकर पूजते हैं उनके कोई 35 टुकड़े ना करें।
उन पर कोई उंगली ना उठाए। एक ही उपाय है, अपने गांव में, मोहल्ला में, जिला में आप सब एक होना प्रारंभ कर दो। और एकता का असर हमको दिखना चाहिए, क्योंकि अगले साल हम फिर आ रहे हैं शिवपुरी। नवंबर में आ रहे शिवपुरी। तब तक इतनी तैयारी बहुत चाहिए कि अगर एक आवाज लगे तो उनके में जब लाखों लोग आ सकते, तो कम से कम 100 करोड़ हिंदू में 1 करोड़ हिंदू जिस दिन सड़कों पे आने लगेगा, उसी दिन धर्म विरोधियों के सिंहासन हिल जाएंगे, उनकी जड़ें हिल जाएंगी। जिन्हें सनातन से दिक्कत है उनकी जड़ें हिल जाएंगी। लेकिन हम लोग इतने गजब में सेल्फी लेते हैं, रील डालते हैं, हिंदू 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 हिंदू। कुछ करना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं चल रहा है, प्रवचन से काम नहीं चल रहा है। इसलिए हमने प्रण लिया कि धाम पर या कथा में तो लोग हमसे मिल लेते हैं, पर गांव के लोग हमसे नहीं मिल पाते, बिछड़े और पिछड़े लोग। अब हमने प्रण लिया है, जो हमारे पास नहीं आ पाते तो क्या हुआ, हम पैदल चल करके उनके पास जाएंगे, उनको मिलेंगे। अभी पदयात्रा संपन्न हुई, दूसरी यात्रा हम फिर करेंगे। इसलिए अब सबको तैयारी करनी है कि हम सब हिंदू। अपनी लाइट जला के बताओ कौन कौन सहमत है। मोबाइल की लाइट जलाओ। उस दिन बहुत अच्छा लगा था। और जलाओ, जो बाहर खड़े हैं वो भी जलाओ, और जलाओ। ये वाली लाइट बंद हो जाएंगी क्या, मंच वाली? और जलाओ। कहो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई। शिवपुरी वालों कहो हमने कसम है खाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अगर कोई हिंदुओं पर उंगली उठाएगा तो जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा तो जवाब कौन कौन देगा? कौन कौन ठटरी बारेगा? पक्का देश के लिए कौन कौन जीना चाहता है? जिनको वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है उनकी ठटरी भरे। हम भारत के हैं, भारत हमारा है, और हम तो गर्व से कहेंगे वंदे 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 वंदे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब मोबाइल बंद करके डाल लो, नहीं तो चोरी हो जाए। अरे हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हमने एक गीत बनाया था विदेश में, कहो तो सुनाए, सुना दे? जल्दी तो नहीं है? वाह, जाने हमें घरे हो, तुम्हें जल्दी नहीं है, नक कटा रहो। लेकिन हमने एक गीत बनाया था, सुदामा चरित्र सुनकर कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। आप लोगों को देखकर हमें एक गीत याद गया, याद, कहो तो सुनाए। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। 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 कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? तो दोनों हाथ उठा करके। हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, जगी सनातनी है। सीताराम सीताराम आओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे।
उठा करके, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। हम भी सनातन तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी, तुम भी सनातन, जग ये सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राजा राम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। हरि बोल। से प्यार करता है, जरा हाथ उठाओ ना। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन दिल दिया है ऐ वतन, ओ दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दोनों
मातरम। हम लोगों को एक ही कसम खानी, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भैया, हिंदुस्तानी नहीं बचेगा तो हिंदू कहां से बचेगा? वो तो देश को बदलना चाह रहे, इसलिए आज कथा में कसम खा, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन। भैया, इस देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने तो फांसी के फंदे को भी चूम लिया। जरा इनको याद करना, अपने प्राणों की बलिदानी दी, तब हमको देश मिला है। भैया, अब पुनः इस देश को बचाए रखने के लिए हमको जात पात की बलिदानी देनी है और हिंदुओं को एक होना है। पर आज कसम खानी है, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। जब पश्चिम बंगाल में हम हाल देखते हैं, कभी कोई हमारे तिरंगे को नीचा दिखाता है, कनाडा में अभी तिरंगे की साथ में विचित्रता की गई, तब मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन हमको तो भारत के लिए गीत याद आता। कौन कौन भारतीय है यहां? जरा हाथ उठाओ। सब हो ना? सबको गर्व है ना भारतीय होने पर? हम विदेश जाते हैं, हाथ नीचे करो। हम विदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, फिजी भी गए, मॉरिशस भी गए, और भी बहुत से देशों, लंदन भी गए, वहां की संसद में भी गए। वहां के जब लोग मिलते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हम फलाने हैं, वो गर्व से कहते हैं हम इस देश के नागरिक हैं। हम चाहते हैं इस देश के लोगों के अंदर भी यही गर्व आवे, यही गौरव आवे, क्योंकि हमारा भारत, सूरज सबसे पहले आके डारे में, जहां जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। भैया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश। ये कौन सी धरती है? जरा सुनो। यह वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। ये धरती जहाँ
ब्रज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, दोनों हाथ उठा करके ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोनों हाथ उठा करके सुनिए। कुछ लोग पूछेंगे बाबा ये क्या है? कहना हमारा बाबा कृष्ण कथा भी सुनाता है और राष्ट्र कथा भी सुनाता है। हाँ, भारत में सनातन धर्म के ही वो लोग हैं जो कृष्ण कथा और राम कथा भी सुनाते हैं और राष्ट्र कथा भी सुनाते हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा के गाओ। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए, कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो क्या हुआ? कहना वो अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, उठाओ दोनों हाथ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वंदे मातरम, अब राष्ट्र कथा हो गई, अब कृष्ण कथा फिर सुनो। श्री ठाकुर जी ने कंस मामा जी को मार दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कुछ दिनों तक भगवान मथुरा में ही रहे। उग्रसेन जी को राजा बना दिया। माता जी से मिले देवकी, पिताजी से मिले वसुदेव से। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, नंद बाबा ब्रजवासियों की विदा कर दी। एक दिन भगवान जब बहुत थोड़ा बड़े हुए
तो माता पिता गुरु की आज्ञा पा करके पढ़ने के लिए उज्जैन के समीप सांदीपनी आश्रम में गए। भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत, पर भगवान तो भगवान है, लीला करते हैं। सबको शिक्षा देने के लिए पढ़ने गए कि पढ़ना भी जरूरी है। भैया पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा। हाँ, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी। भगवान भी पढ़ने गए, राम जी भी पढ़ने गए। गुरु गृह पढ़न गयऊ रघु अल्प काल भी या सब जाकी सहज स्वास्य सुति चारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भगवान पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल में ही विद्या प्राप्त कर ली। लेकिन सांदीपनी आश्रम में भगवान को एक बड़े प्यारे मित्र मिल गए जिनका नाम था सुदामा। इनसे मित्रता हो गई भगवान की। आहा हा बोलो सीताराम। कुछ दिनों बाद भगवान वापस आए तो राजा कंस के जो ससुर जी थे उनका नाम था जरासंध। क्या नाम था, जोर से बोलो, जरासंध। राजा कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। जरासंध थे पिताजी अस्ति प्राप्ति के। अस्ति प्राप्ति रोती रोती गई, हमारे पति को मार दिया। जरासंध बोला रुक जाओ, अभी झिकाने लगाते हैं जिसने मारा है। वो हमला करने आए, भगवान ने हरा के भगा दिया। 17 बार भगवान ने हराया। 18वीं बार जरासंध ने सोचा जीतना मुश्किल है, सो 35,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठानों पर बैठा के बोला सुनो, इस बार अगर हम युद्ध नहीं जीते तो सबकी गर्दन काट देंगे। भगवान ने सोचा हमारे प्यारों का कत्ल ना हो जाए, मर ना जाए। तो भगवान ने कहा क्या किया जाए। भगवान ने बोले भैया इसको हराएंगे तो ये उन ब्राह्मणों को मार देगा और हारना हमें भी स्वीकार नहीं है, क्या करना चाहिए। भगवान बोले एक काम करते हैं, हम युद्ध छोड़ करके ही भाग जाते हैं। किसी ने कान में ठाकुर जी से कहा कि आप युद्ध छोड़कर भगोगे तो तुम्हारा नाम रण छोड़ पड़ जाएगा, रण से छोड़कर भग गए। भगवान बोले वाह नक्कटा, इतने नाम हैं, गोविंद नाम है, गोपाल नाम है, चितचोर नाम है, माखन चोर नाम है, तो रण छोड़ सही, एक नाम और बढ़ जाएगा, काहे जाएगो, पर 35,000 लोगों के प्राण तो बच जाएंगे। बोलो सीताराम। कितना बढ़िया उपाय है। देखो भाई, हाथ में अगर अंगूठा में कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहे अंगूठा काटना पड़ेगा, तुम कहो क्यों काटे, हमारा अंग है। भैया तुम्हारा अंग है, नहीं काटोगे तो तुम्हें एक दिन सीताराम हो जाओगे जल्दी। तो अगर कोई ऐसा हो, ऐसी बात हो तो भैया काट देना चाहिए, हाँ या ना बोला। शरीर को बचाने के लिए अंगूठा अगर काटना पड़े तो काट देना चाहिए। उसी प्रकार भगवान ने सोचा रण छोड़ नाम पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर भैया हमारे प्यारे ब्राह्मण बच जावे, इसीलिए भगवान रण छोड़कर भाग गए। नाम पड़ गया रण छोड़ दास। बोलो सीताराम। अब भगवान आ गए द्वारका। द्वारका में आए, अब भगवान की शादी सुन लो किससे हुई। पहली शादी, विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनके 4 बेटा 1 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम रुक्मिणी था और बेटी का नाम रुक्मणी था। वो तो चाहते थे कि हमारे बिटिया का विवाह द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से हो गए, पर उनका बेटा खतरनाक था। वो राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन रुक्मणी का विवाह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया और सीधा घर आके बोला पिताजी परसों बारात आ रही। इतनी जल्दी? हाँ जल्दी है, टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है आने दो। अब राजा कुछ नहीं बोले पुत्र के आगे, पर रुक्मणी